इस वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क का टॉपिक। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। ठीक है, तो देखो, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। ठीक है, क्या करेंगे हम, समय और कार्य को समझेंगे। तो देखो, मान लिया हमने कि कोई आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। ठीक है, तो वो 5 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? वो 5 दिन में बनाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये एक दिन में खिलौने बनाता है, तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या हो गई इसकी एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ठीक है, यानी एक दिन के काम को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, या फिर उसको क्षमता बोलते हैं। तो ये 5 दिन में काम किया है इसने, तो ये 5 दिन ये इसका क्या हो गया? टाइम हो गया, यानी इसका समय हो गया। ठीक है, अब 5 दिन में कितना काम किया है? यानी 15 खिलौने बनाएगा, तो ये हो गया इसका वर्क। क्या हो गया? ये इसका वर्क हो गया, यानी कार्य हो गया, काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गई हमारी, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क आ गया। क्या आ गया? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू में टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? वर्क आ गया ये। ठीक है, यानी समता, समता गुणा में समय क्या आ गया? कार्य आ गया। ठीक है, कार्य आ गया। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो सभी क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के जो सभी क्वेश्चन होंगे उनमें यही लगता है। क्या लगता है? यानी एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क के इक्वल होता है। यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब हमें टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वर्क को, यानी जो टोटल काम है उसको क्या एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। यानी जो टाइम और एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें क्या गिवन हो, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन हो कि 2:3 एफिशिएंसी का रेशियो है, तो ऐसे टाइम और वर्क का रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है। A can do a work in 10 days, B in 15 days. In how many days will they complete together? मैंने हिंदी में भी टाइप कर रखा है, तो जिसको इंग्लिश में ना समझ में आए वो हिंदी में कर लेगा, और हिंदी में ना आए वो इंग्लिश में। ठीक है, तो यानी क्या कह रखा है? ए एक दिन में ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर वो काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो ए देखो, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी इस काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे लेते हैं? यानी हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों से कट जाए। तो एलसीएम के लिए हम इन दोनों में से सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके मल्टीपल देखते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन है? 15 है, तो 15 के मल्टीपल देखेंगे। 15 होता है, 30 होता है, 45 होता है। ठीक है, तो देखो कौन सा इनमें से नंबर है जो इन दोनों से कट रहा है? 15 देखो, 15 दोनों से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे 30 देखो, 30 दोनों से कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 10 3 जा 30 होते हैं। 15 से भी कट रहा है, 15 3 जा 30, तो हमारा एलसीएम आएगा 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 10 3 जा 30 होते हैं, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 15 2 जा 20, 2 को यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या आ गया? ये 3 जो है ए का एक दिन का काम आ गया, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, हमें क्या करवाना है? दोनों से काम को करवाना है। और ये क्या आ गया? ये काम आ गया, वर्क आ गया, कितना? 30 काम करना है हमें। ठीक है, इन दोनों को, तो ए और बी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ये ए तो 3 करता है, और बी 2 करता है, तो दोनों कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 30, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 30 काम है, यानी वर्क है,
तो 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, यानी ये समता से डिवाइड कर देंगे। हमने देखा था ना कि जो एफिशिएंसी इनटू में टाइम क्या होता है, वर्क होता है। इस वर्क को अगर हम किससे, इस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 द 30। तो 6 डेज आ गए, यानी दिन आ गए। 6 डेज में ए और बी जो है दोनों इस काम को खत्म कर सकते हैं। तो 6 देखो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 6 8 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर, टाइम टेकन। ए बी सी एक काम को 6 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करेंगे तो समय कितना लगेगा। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गए देखो, तो हम वही करेंगे जो हमने पहले किया। ए काम को 6 दिन में कर सकता है और बी इस काम को कितने दिनों में, 8 दिन में। ऐसे ही सी जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 12 है, तो 12 के मल्टीपल देखेंगे, यानी इसके मल्टीपल मीन्स इसका जो टेबल है वो देखेंगे। ठीक है, पहाड़ा 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो इन दोनों से कट हो जाता है, ठीक है, यानी डिवाइड हो जाता है, भाग चला जाता है। तो 12 से देखते हैं, 12 6 से चला जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, तो ये नहीं आएगा। अब 24 को देखते हैं, 6 से चला जाएगा, 8 से भी, 12 से भी। ठीक है, तो यानी 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 24 क्या आ गया, एलसीएम। अब 6 चौके 24, 4 आ जाए, 8 तिये 24, 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा। अब देखो ये 4 क्या आ गया, यानी ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तीनों से काम करवाना है। और ये 24 क्या आ गया, ये काम आ गया। ठीक है, कार्य आ गया, वर्क आ गया, यानी 24 काम करना है तीनों को मिलके। तो इनको ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 4 और 3 7 और 2 9, यानी तीनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे, लेकिन काम कितना करवाना है, 24। तो कितने दिन लगेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, ए अलोन डू इट इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। क्या कह रखा है कि ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला इसको 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा। देखो ए और बी जो है दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला इसको कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो इनमें बड़ा नंबर है 12, तो 12 के मल्टीपल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 12 को देखेंगे, इन दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा। 24 देखो 24 कट रहा है, तो 24 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब देखो 8 या 24, 12 दूनी 24, यानी ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं और ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। और काम कितना करना है, 24। ठीक है, लेकिन हमें काम इस काम को बी से करवाना है। ठीक है, तो बी से कैसे करवाएंगे, अगर इस इक्वेशन को हम इसमें से माइनस कर दे, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दे तो क्या बचेगा, देखो a प्लस बी में से a माइनस कर दे तो क्या बचेगा, यहाँ पे b बचा। ठीक है, तो इसमें से भी करेंगे, 3 में से 2 करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। यानी बी एक दिन में एक काम कर सकता है, लेकिन काम करवाना है कितना, 24। तो 24/1 कितना आ जाएगा, 24 आ गया, यानी 24 दिन में जो है 20 काम को खत्म कर देगा। तो ऑप्शन किस में है, 24, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, ए एक काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है। वे 6 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं।
तो शेष कार्य ए द्वारा किया जाएगा कितने दिनों में। ठीक है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में, और वो दोनों जो है 6 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो जो शेष काम बचेगा वो ए कितने दिनों में करेगा। देखो, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी कितने दिनों में करेगा इसको, 30 दिनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो 30 के मल्टीपल देखो 30 60। 30 जो है इन दोनों से नहीं भाग जा रहा, 60 जा रहा है, तो 60 ही एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 23 जा 60, 22 जा 30। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, और काम कितना करना है, दोनों को 60 करना है। ठीक है, अब देखो ए और बी जो है दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5, 5 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, ये एक दिन का काम आ गया इनका। ठीक है, एक दिन का काम 5 आ गया, लेकिन 6 दिन ही वो काम एक साथ करते हैं। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 दिन में, 6 दिन में कितना काम करेंगे, 5 गुणा 6 30 काम करेंगे। ठीक है, 6 दिन में 30 काम कर दिया, लेकिन टोटल काम है 60। तो काम शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, शेष काम कितना बच गया, शेष कार्य बच गया हमारा 60 में से 30 माइनस करेंगे 30। और ये किससे काम करवाना है, ये ए से करवाना है हमें। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 30 काम कितने दिनों में करेगा, देखो 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो काम को किससे डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी से, तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन आ जाएंगे, 10 दिन ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी 12 दिनों में। ए शुरू करता है और 2 दिनों तक करता है, ठीक है, काम करता है, फिर बी शामिल होता है, तो कुल समय इसमें कितना लगेगा ये बताना है हमें। देखो, एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, और बी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और काम को ए शुरू करता है और 2 दिन तक ये साथ काम करते हैं। ठीक है, नहीं, ए काम शुरू करता है और 2 दिनों तक काम करता है, फिर बी शामिल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 12, तो 12 के जो मल्टीपल है वो ये है। ठीक है, तो 12 इन दोनों से नहीं कट रहा, 24 कटेगा, तो 24 आ गया हमारा एलसीएम। अब देखो, 8 या 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए काम को शुरू करता है और 2 दिनों तक काम करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो 2 दिन में कितना काम करेगा ए, 2 दिन में करेगा 2 तिया 6, 6 काम कर देगा। ठीक है, अब शेष काम कितना बच गया, देखो शेष काम, टोटल काम है 24, 6 कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, शेष काम बच गया हमारा 18। ठीक है, 18 काम बच गया। अब कौन करेगा, बी शामिल हो गया यहाँ पे, तो दोनों मिलके काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 18 को देखो कौन करेगा, 18 को दोनों मिलके काम करेंगे। दोनों जो है एक दिन में कितना करते हैं, दोनों एक दिन में जो है ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करा लेंगे, 3 दिन का काम निकाल लेंगे। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, यानी 3 दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 दिन में 15 काम करेंगे। ठीक है, 3 दिन में 15 काम कर दिया और 2 दिन में इसने 6 काम किया था। अब काम बच गया हमारा, 3 काम और बच गया। तो शुरू काम कौन करता है, ए करता है, तो ए एक दिन में 3 ही करेगा। ठीक है, तो एक दिन में एक दिन यहाँ लग जाएगा और 3 काम कर देगा, तो ये 18 भी हमारा खत्म हो गया। अब दिन देखो कितने दिन लगे, 2 दिन यहाँ पे काम किया ए ने, फिर दोनों ने मिलके किया 3 दिन, फिर बी ने 1 दिन किया, तो कितने दिन लगे, 2 और 3 5 और 1 6, 6 दिन लगे। 6 दिन में काम पूरा हुआ, तो 6 जो है सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से देखना है। अब देखो 6 क्वेश्चन है। ए बी सी एक काम को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य बी द्वारा अकेला किया जाएगा कितने टाइम में। देखो ए और बी अलग अलग काम करते हैं इतने दिनों में, वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जो काम बचा वो हमें बी से करवाना है। ठीक है, तो देखो ए जो है एक दिन में 10 काम करता है और बी कितना काम करता है, 15 काम करता है। ऐसे ही सी कितना करता है, 30 दिनों में कर सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों का तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 30। ठीक है, तो 30 और 60 क्या है, इसके मल्टीपल है। तो देखो कौन से 30 जो है इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो 30 ही एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। ऐसे ही सी एक दिन में 1 काम करेगा और काम कितना करवाना है, 30 करवाना है। ठीक है, ये है हमारा वर्क। अब 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तीनों, तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 और 2 5 और 1 6, 6 काम करेंगे। ये काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में, लेकिन 2 दिनों के लिए करवाना है, तो 2 दिनों में कितना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 काम करेंगे 2 दिन में। ठीक है, तो शेष काम कितना बच गया, 30 था, तो शेष काम कितना बच गया, यहाँ पे शेष काम बच गया हमारे पास 18 बच गया। 18 किससे करवाना है, ओनली बी से करवाना है। ठीक है, बी कितने दिनों में करेगा, देखो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों 6 दिन में करते हैं। ठीक है, और जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 18 काम को कितने टाइम में करेगा, 2 × 18, 9 दिनों में कर देगा वो। ठीक है, तो 9 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो A and B can do a work in 8 days, B and C in 12 days, C and A in 16 days. Time taken by A alone. क्या कह रखा है कि A और B दोनों मिलके 8 दिन में काम कर सकते हैं और B और C 12 दिनों में कर सकते हैं। तो C और A जो है 24 दिनों में कर सकते हैं। तो A अकेला कितने दिनों में काम को करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो A और B एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, दोनों 8 दिनों में, और बी और सी करेंगे इसको 12 दिनों में। ऐसे ही सी और ए कितने दिनों में करेंगे इसको, 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर है 24। अब देखो 24 से जो तीनों से कट रहा है, तो 24 ही एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, ये टोटल काम है। ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, बी और सी एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, सी और ए एक दिन में 1 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो देखो ए भी 2 बार आ रहा है और बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी ये 2 बार आ गए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों का काम, तीनों का काम क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 2 बार आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंगल बार आ जाएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की ये एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 2 तिया 6, यानी 6 को 2 से भाग देंगे तो ये 3 आ गया, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें किससे काम करवाना है, हमें ए से करवाना है। तो देखो ये इक्वेशन है एक, और बी प्लस सी वाली, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दे तो बी और सी तो माइनस हो जाएंगे और ए का काम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी ए एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा, 24/1, यानी 24 दिनों में करेगा वो काम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्या हो सकता है ये? देखो, 10 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? ठीक है, तो ये किस पे है, ये एमडीएच वाले फॉर्मूले पे बेस है। तो क्या होता है देखो, M1D1H1 = होता है M2D2H2। यहाँ पे M मीन्स होता है मैन यानी आदमी, डे मीन्स होता है डे यानी दिन, एच मीन्स होता है यहाँ पे आवर्स, ठीक है, यानी घंटे, और डे मीन्स दिन, और मैन मीन्स आदमी। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे पुरुष और दिनों की बात की गई है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा M1D1 = M2D2। अब देखो, 10 पुरुष 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो पुरुष की जगह पुरुष रखेंगे और दिन 12 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष लगेंगे, तो M2 जो है हमें निकालना है, और 8 दिन D2 दिया, तो कितना आ जाएगा, ये देखो M2 निकालना है तो 8 इस साइड ले जाएंगे, 10 × 12 / 8, ये M2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 आ गया M2। ठीक है, M2 क्या आ गया, 15, यानी 15 पुरुष जो है 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्या है, 16 पुरुष 9 घंटे पर डे काम करते हुए एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो ये किस पे बेस है, इसमें भी ये लगेगा कि M1D1H1 = M2D2H2। ठीक है, तो 16 पुरुष 9 घंटे काम करते हैं और दिनों में 18 दिन में। ठीक है, तो क्या निकालना है, M2 निकालना है, और 6 घंटे काम करते हैं 12 दिनों में। ठीक है, तो M2 क्या आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर इसको नीचे लेके जाओ तो नीचे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, 16 × 18 × 9, नीचे आएगा 12 × 6, 6 × 6 = 18, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, 36 आ गए यहाँ पे M2। ठीक है, यानी 36 आदमी लगेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिनों में। वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यानी देखो, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 में। वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए, फिर फोर्थ डे बी। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना है। तो ए एक दिन में, सॉरी, ए जो है 20 दिन में काम कर सकता है पूरा, और बी जो है 30 दिन में। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 60। ठीक है, तो 12 3 × 60, 30 2 × 60, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी 2। काम कितना करना है, 60। ठीक है, अब देखो, पहले दिन, फर्स्ट डे, पहले दिन काम कौन करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन जो है बी काम करेगा, बी कितना करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 दिन का काम आ गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 2 5 काम हो गया, लेकिन हमें 60 काम कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए, 12 से कर देते हैं, इसको 12 से, तो इधर भी 12 से होगा। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 दिन, और ये आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी 60 काम हो गया हमारा पूरा। तो 60 काम जो है 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 ए ऑप्शन में है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, क्या है नेक्स्ट, अब एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आ गए। देखो,
ए जो है बी की तुलना में दो गुना कुशल है। यदि बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो ए को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखो ए और बी, यहाँ पे ए जो है बी की तुलना में दो गुना कुशल है, यानी इसकी एफिशिएंसी दुगनी है। बी की अगर एक है एफिशिएंसी तो ए की कितनी है? दो है। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पे? बी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी बी काम को कितने 18 दिन में कर सकता है। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वर्क निकाल लेंगे। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है 1 और इसके टाइम कितना 18, तो ये आ जाएगा 18 गुना 1, 18 जो है काम आ जाएगा। ये काम हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो काम 18 को कितने दिनों में करेगा? 2 निम 18, तो 9 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि बी को 18 दिनों में पूरा कर सकता है बी, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ठीक है, यानी ए जो है बी की तुलना में क्या है? 50% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, क्या गिवन है? ए बी की तुलना में है, यानी बी अगर 100% कुशल है तो ए कितना है? इससे 50% यानी 150% कुशल होगा। ठीक है, या इनको हम काट लेते हैं, 50 या 150 होते हैं, 50 दूनी 100, यानी 3:2। इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब बी को जो है 18 दिन लगते हैं। बी को कितने लगते हैं? 18 दिन लगते हैं। तो ऐसे काम कितना आ जाएगा? बी एक दिन में 2 काम कर सकता है और 18 दिन में, तो इसका जो काम आ गया वो आ गया 18 गुना में 2, यानी 36 काम आ गया। लेकिन इस 36 काम को किससे करवाना है? हमें ए से करवाना है। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दिन में वो काम को पूरा कर देगा। तो 12 जो है बी ऑप्शन में है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? efficiency of A and B in the ratio 5:4. If A takes 20 days to complete work, how many days will B take? वैसे ही क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। क्या है? ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 5:4। ठीक है, अगर ए जो है इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है, ठीक है, क्या लेता है? ए इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है, लेकिन एक दिन में ए 5 काम कर सकता है, तो 20 गुणा 5 क्या आ गया? ये हमारा काम आ गया, यानी 100 क्या आ गया? काम आ गया। लेकिन इस काम को हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है, बी से करवाना है, सॉरी। ठीक है, तो बी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 चौका 100 होते हैं, यानी 25 दिन में क्या करेगा? वो काम को पूरा कर देगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।